अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज हम इस विषय में पाठ क्रमांक 6 प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा ये पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें पाठ को शब्द व शब्द पढ़ते हुए बहुत ही अच्छी तरह से उसका वर्णन किया गया था, उसका स्पष्टीकरण किया गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय शब्दार्थ बताती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि शब्द वाटिका में क्या शब्द है। शब्द वाटिका विख्यात। विख्यात का अर्थ होता है बच्चों प्रसिद्ध या मशहूर, ठीक है। जो बहुत अपने काम में बहुत प्रसिद्ध होते हैं, अपने फील्ड में बहुत प्रसिद्ध होते हैं, किसी काम किसी खास कार्य की वजह से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं विख्यात। विख्यात शब्द विशेषण भी है। उसके बाद है सुषमा। सुषमा का अर्थ होता है सुंदरता, ये भी विशेषण शब्द है। विद्यमान। विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित या मौजूद। पुरातन। पुरातन का मतलब होता है प्राचीन, पूर्वकालीन, ये भी विशेषण शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग। सूचना के अनुसार कृति करना है आपको। यहाँ पर पहला शब्द है, यहाँ पे पहला आपकी कृति है, सरगर्मी है कि आपको सूची बनाना है। किस बात की सूची बनाना है आपको? कि अल्मोड़ा उनके आकर्षण का केंद्र है। तो इन मतलब किस वजह से अल्मोड़ा आकर्षण, किसके आकर्षण का केंद्र बना अल्मोड़ा? तो नृत्यकार उदय शंकर के लिए आकर्षण का केंद्र बना अल्मोड़ा। फिर विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, अल्मोड़ा ने इनको भी आकर्षित किया था। स्वामी विवेकानंद, ये भी यहाँ की शांति के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए थे। और इसके अलावा महात्मा गांधी, ये भी यहाँ पे जो है वो अल्मोड़ा आए थे, आकर्षक हुए थे यहाँ की सौंदर्य से, प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से। दूसरा है कृति पूर्ण करो। अल्मोड़ा का दर्शनीय स्थल, मतलब अल्मोड़ा में कौन से स्थल जो है वह दर्शनीय है, मतलब देखने के लायक है। तो है बिनसर, फिर है गणनाथ का शिव मंदिर, उसके बाद है सूर्य मंदिर, गोलू चितई मंदिर और नृत्यशाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाषा बिंदु में आपको क्या करना है, एक शब्द दिया हुआ है राजा, उसके आपको जो है वो इसके दिए हुए शब्द कृति के हिसाब से उसमें आपको करना है। तो पहला शब्द राजा का विलोम शब्द, मतलब विरोधार्थी शब्द जी दिया, अपोजिट होता है रंग। राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी। राजा का समानार्थी शब्द होता है मूर्ख, और राजा का बहुवचन होता है राजाओं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको कहावतें और मुहावरे दिए हुए हैं, उनका अर्थ दिया हुआ है और उनकी उचित आपको जोड़ी लगाना है। पहला है अकल बड़ी या भैंस, तो उसका उत्तर आएगा जब बुद्धि बल से बड़ी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ताकत होने से जो है वो इंसान हमेशा मनुष्य की जीत होती है। ऐसा नहीं है, बल्कि ताकत से ज़्यादा जो है वो दिमाग, अकल हमारी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। अकल से हम बड़े से बड़े शूरवीर को भी पराजित कर सकते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में की जीरा का मतलब होता है ज़रूरत से बहुत कम, ठीक है। अगर आप किसी इंसान की जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसको बहुत मतलब उसको भरपेट खाने की ज़रूरत है, और अगर उसको थोड़ा सा ही खाना दिया जाए तो उस वक्त जो है ये कहावत कही जाती है कि ऊंट के मुंह में जीरा। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना का अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। जब काम पूरा ख़त्म हो जाता है, हमारे सर पे कोई टेंशन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, और जब या तो फिर हम बहुत ज़्यादा अगर थके हुए हों, तब भी जो हम बेखबरी की जो नींद सोते हैं उसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। उसके बाद है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना का मतलब होता है किसी भी चीज़ को और अधिक सुंदर बनाना। जैसे अगर किसी आपका दुपट्टा, आपने बहुत ही अच्छा सा आपने दुपट्टा खरीदा है, और जब अम्मी उसमें और अच्छी सी खूबसूरत सी लेस लगा देती है, तो उसकी जो है वो उस दुपट्टे की खूबसूरती और बढ़ जाती है, मतलब चार चांद लगा देते हैं। जैसे आप लोग अगर कॉपी वगैरह पे कवर चढ़ाते हो, है ना, टीचर कहते हैं कि कॉपी पे कवर चढ़ाओ, तो आप लोग कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर ड्राइंग बनाते हैं, कुछ टिकली लगाते हैं, कुछ और चीज़ से उसको सजाते हैं।
तो उस कॉपी की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो उस वक्त उसको कहते हैं 4 चांद लगाना। उसके बाद आखिरी है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसका मतलब होता है अपमानित होना। जब लोगों के सामने कोई जो है वो अपमानित होता है, किसी की गलती पकड़ी जाती है, कोई शर्मिंदगी होती है, अपमान होता है, तो उस वक्त जो है वो ये कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको एक उपयोजित लेखन के लिए प्रेरित किया गया है कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चांद और सूरज में होने वाला संवाद लिखो। संवाद का मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत, कन्वर्सेशन या गुफ्तगू। तो आपको इमेजिन करना है, यानी सोचना है, अपनी विचार शक्ति को जो है वो आपको प्रबल करते हुए सोचते हुए सोचना है कि अगर चांद और सूरज बात करते तो वो आपस में क्या बात करते, है ना। या एक दूसरे की तारीफ करते, या एक दूसरे के विरोध में कुछ कहते, या सृष्टि में उनका जो कुदरत में, प्रकृति में जो उनका योगदान है उसके बारे में और चर्चा करते, या फिर प्रदूषण जो हो रहा है, प्रदूषण के कारण धरती पर जो गर्मी बढ़ रही है तो उसके बारे में चर्चा करते। कुछ भी हो सकता है। या फिर एक दोस्त के नाते चांद और सूरज क्या बात करते, एक मित्र के नाते चांद सूरज क्या बात करते, या अगर वो एक दूसरे को शत्रु हैं, यानी एक दूसरे की बुराई देख रहे हैं, तो वो क्या बात करते। इस तरह से आपको जो भी आपके दिमाग में बात आती है संवाद के रूप में, गुफ्तगू के रूप में, मकालमे के रूप में आपको लिखना है। ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब हम जूम पर मिलेंगे तो इस पार्ट को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पीपीटी के जरिए, पीपीटी द्वारा जो चित्र है उसके द्वारा हम जो है वो अल्मोड़ा की सैर करेंगे। पाठ पढ़ते हुए अल्मोड़ा की सैर करेंगे। अल्लाह हाफिज।